तो हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है, एक तो स्वच्छता पे बना सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको सेव इन्वायरमेंट पे भी बना सकते हो। मतलब मैंने दोनों ही टॉपिक एक में ही कवर कर दिया है, ठीक है। अब देखो यार, इस पेंटिंग में मतलब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, जैसे पानी हम कैसे बनाते हैं और पानी के अंदर कोई चीज़ दिखाना हो तो वो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। देखो यार, और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, जैसे ना ऊपर मैंने सबसे पहले पर्शियन ब्लू यूज़ करा है, तो वो ना आपको एक्रेलिक के डब्बे में नहीं मिलेगा, तो आपको अलग से इसके लिए परचेज़ करना पड़ेगा, मतलब पर्शियन ब्लू को। और अगर आपको मतलब नहीं करना परचेज़, तो आप सिंपल ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्रेलिक के डब्बे में देते हैं वो, ठीक है। और बाकी मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो एक्रेलिक कलर है, और आप कोई भी सिंथेटिक ब्रश यूज़ कर सकते हो। और शीट भी कोई भी मोटी सी शीट ले लो, वो यूज़ कर लो, ठीक है। आइवरी शीट आप यूज़ कर सकते हो मेनली, ठीक है। अब देखो यार, ये पिंक कलर तो एक्रेलिक वाला ही है, ठीक है। और आपको ना ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपर रखना है। देखो ब्रश को मैं कैसे चला रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट ऐसे करके चला रहा हूँ, और थोड़ा सा ब्रश पे प्रेशर डाल के चलाना, और पानी कम लेना और कलर थोड़ा ज़्यादा लेना, और फिर करना आप ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसमें येलो मिक्स कर रहा हूँ तो येलो को भी प्रॉपर ब्लेंड करूँगा मैं, ठीक है। ब्लेंडिंग आपकी हर जगह प्रॉपर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक कलर है उसके बाद दूसरा कलर अचानक कहाँ से आ गया। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि सारे कलर आपस में बहुत प्रॉपरली मिक्सड है, मतलब कि एक ही कलर है वो सारा ऐसे टाइप में, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी देखते चलो आप पेंटिंग, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो मैं आपको बताता रहूँगा। और राइट साइड आपके सारे कलर्स पड़े हैं, तो जो जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो राइट साइड से लूँगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कलर्स कब कब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यार, ये पेंटिंग ना काफ़ी इजी रखने की कोशिश करी है मैंने, और मतलब इफ़ेक्टिव भी, तो इस वजह से आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अब देखो, ये पानी कर रहा हूँ मैं, तो पानी आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ना ऐसे ब्लू लेना है, ठीक है। और ब्लू को बिल्कुल, जो ब्लू का डार्केस्ट पार्ट होता है ना वैसे करना है, मतलब ब्लू को बिल्कुल लो और अप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट वाले लेयर में आपको वाइट मिक्स करना है, और देखो मैं एस शेप में बना रहा हूँ ये, है ना, जैसे सांप नहीं होते उस शेप में कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो, जस्ट अब नेक्स्ट वाले लेयर में मैंने वाइट मिक्स करा है, उसके नेक्स्ट लेयर में वाइट ज़्यादा मिक्स करूँगा और ब्लू कम रखूँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके करना है, देखो, है ना, ऐसे करा। अब नेक्स्ट लेयर में उससे भी लाइट करूँगा, तो ऐसे आपको 4 लेयर देने हैं, ठीक है। और एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना कि जैसे पानी जिस शेप में है ना, मैं उस शेप में ही ब्रश चला रहा हूँ पूरे टाइम, ठीक है। ये नहीं है कि स्ट्रेट ब्रश चला दिया। पानी जैसे एस शेप में है तो उसी शेप में मैं देखो ब्रश चला रहा हूँ, देखो ध्यान से ऐसे, फिर उधर की ओर ऊपर चलाऊँगा ब्रश, है ना, ये देखो ये ऊपर की ओर चलाया। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। और ब्लेंडिंग का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ब्रश जैसे पानी का शेप है उस शेप में ही चलाना है, और दूसरी चीज़ आपको ब्लेंडिंग का भी ध्यान रखना है इसमें साथ के साथ, ठीक है। अब देखो यार, और एक चीज़, मैं ना राउंड ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये अर्थ को बनाने के लिए। और ब्रश कैसे चलाऊंगा इसका ध्यान देना, जैसे मतलब यार कुछ ऐसे धब्बा नहीं मारते हम, जैसे पैची लुक टाइप मारते हैं, धब्बा 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 ऐसे करके, वैसे इस पे टेक्सचर डालूंगा अर्थ पे, ठीक है। तो जब डालूंगा तो देखना, ये नीचे देखो आधा अर्थ पानी के अंदर है और आधा अर्थ ऊपर है, तो वो भी आपको बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये ब्रश, देखो ये कैसे चला रहा हूँ मैं, जस्ट ऐसे धब्बा धब्बा मार रहा हूँ, धब्बा धब्बा, ठीक है। और ये पानी के ऊपर वाला देखो लेयर डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है। अब देखो ये डॉट 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 ऐसे मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेक्सचर डाल रहा हूँ अर्थ वाला, ठीक है। जैसे बहुत ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा ही कुछ आपको क्लाउडी सा लुक आएगा अर्थ पे। तो ऐसे ही, मैंने देखा नहीं है जाके स्पेस में, मतलब पता ही है आपको यार, गूगल वगैरह अवेलेबल है। क्या फालतू जोक मारा, चलो ठीक है कोई नहीं। ये उसके बाद देखो, ये ऐसे डॉट 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 डाल रहा हूँ ना मैं हर जगह, देखो ध्यान से, है ना।
तो ये पैची लुक टाइप आपको भी डालना है, ठीक है। ये वाला टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यार अभी देखो, अभी ना यहाँ पे मैं नीचे ना टर्किश ब्लू यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पर। आपके पास अगर टर्किश ब्लू ना हो तो आप सीधा पर्शियन ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ब्लैक थोड़ा मिक्स कर देना तो वो पानी के अंदर वाला ही पार्ट हो जाएगा। अंदर ये इंग्लिश वाला बोल रहा था और एक हिंदी वाला तो कंफ्यूज हो गया। हाँ अब देखो, ये जो ये ब्लैक कर रहा हूँ ना मैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब ये जैसे ऐसे दिखा रहा है कि अर्थ 3D में है, ठीक है, ये चीज़ शो कर रहा है ये, ठीक है। ये जो ब्लैक करा मैंने अभी, तो इसका ध्यान रखना। अब देखो यार, अब तुम्हें बताता हूँ मैं मेन पार्ट कि पानी के अंदर हमेशा कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, अभी जैसे ही मैं मतलब बैकग्राउंड कर रहा हूँ अर्थ कह रहा हूँ, सॉरी, पानी का, ठीक है। जैसे देखो मेरा बैकग्राउंड था कैसे, ब्लू में था, तो नीचे की ओर डार्क था। तो नीचे डार्क है तो मैं इसमें डार्क कलर से करूँगा, जैसे ब्लैक कलर से करूँगा, ठीक है। और रेड वेड कलर से मत कर देना, जस्ट ब्लैक कलर से ऐसे करना होता है। नहीं तो आप पर्शियन ब्लू से कर सकते थे, मतलब डार्क ब्लू से कर सकते थे, ब्लैक मिक्स करके उसमें। तो ऐसे ही कुछ कुछ शेप देते रहो चीज़ों का, जैसे कोई टायर शेप दे दिया मैंने, कोई ऐसे टेस्ट ट्यूब शेप दे दिया, और कोई मतलब ऐसे चम्मच वगैरह बना दूंगा, कोई स्ट्रॉ वाले ग्लासेस बना दिए, देखो ध्यान से। तो ऐसे से शेप दे दो बस, ठीक है, जस्ट ब्लैक से पहले, ठीक है। आपको लेयर वाइज काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ना थोड़ी बहुत उस पर डिटेलिंग करो, जैसे वाइट से मैंने शेडिंग डाली, ठीक है। अब देखो, अब ये टर्किश ब्लू ले रहा हूँ और टर्किश ब्लू से थोड़ी बहुत ऐसे डिटेलिंग करी मैंने, ठीक है। और चीज़ें बनाऊंगा इससे, ये देखो। अब मतलब ब्लैक से थोड़ा लाइट कलर से बनाने लग गया मैं चीज़ें, ठीक है, देखो ध्यान से। तो आप टर्किश ब्लू ना हो तो आपके पास आप पर्शियन ब्लू से बना सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये, पानी जिस कलर का है उससे डार्क कलर में आपको चीज़ें बनानी है। और जैसे सबसे पहले ब्लैक से करो, फिर उसके बाद उससे लाइट से बनाओ, फिर उससे लाइट से बनाओ, ठीक है, ऐसे करना है आपको। फिर उसके बाद चीज़ों में डिटेलिंग देना है। जैसे देखो आगे वाली चीज़ जो ब्लैक से आपने बनाया ना, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिटेलिंग करनी है आपको। जैसे देखो ये टायर बना दिया मैंने, और फिर उसके बाद और भी चीज़ें बना सकते थे, जैसे ब्लैक पे रेड कलर कर देते तो मतलब और भी चीज़ें बन सकती थी। वो पेंटिंग को ईजी रखने के लिए मैंने थोड़ा ब्लैक कलर को ही यूज़ करा है बस, ठीक है। आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में और अच्छी तरह आपको पानी बता दूंगा। वैसे मैंने पानी बनाने वाली कोई वीडियो बना रखी होगी, मतलब जिसमें पानी बनाया होगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी अब देखो, अब ये यहाँ पे छाता बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पानी के अंदर छाता बनाने वाला लुक कैसे दूंगा, लास्ट में इसमें ना ब्लैक कलर से शेडिंग करूंगा मैं, तो तब ऐसा लगेगा जैसे छाता पानी के अंदर है। वरना तो ये भी लग सकता है ना कि मतलब छाता जस्ट बाहर कैसे आ गया पानी से, ऐसे वाला लुक। तो पानी के अंदर देने के लिए हल्की शेडिंग करूँगा लास्ट में, ठीक है। बाकी बबल वगैरह बना देना तो उससे पानी वाला लुक आ जाता है, ठीक है, वो भी बताऊँगा आपको। अभी देखते रहो साथ के साथ। इतना तो आपको समझ आ गया ना कि सबसे पहले देखो पानी जिस कलर का है, जैसे ब्लू कलर का पानी है, तो नीचे डार्क था पानी और ऊपर लाइट था पानी। तो डार्क वाले पार्ट में मैंने ब्लैक से करा है, और ऊपर पानी लाइट है तो उसमें मतलब लाइट के थोड़े डार्क से करा है, जैसे टर्किश ब्लू करा है, ठीक है। आप पर्शियन ब्लू भी कर सकते थे, क्योंकि पीछे लाइट ब्लू है तो उससे हल्का सा डार्क क्या है, पर्शियन ब्लू। और नीचे पर्शियन ब्लू है तो उससे हल्का डार्क क्या है, ब्लैक है। तो इस वजह से नीचे डार्क से करा और ऊपर लाइट से। ये वाली बात मेरी ढंग से आप सुन लेना, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी यार फिश वगैरह पे तो ऐसी शेडिंग जो देते हैं सिंपल, वो देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। ब्लेंडिंग बस प्रॉपर रखना। और यार आगे बताता हूँ और चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। देखो अब छाता के जो आसपास मैंने करामात किया, इससे ऐसा लग रहा होगा कि छाता अंदर पानी के अंदर बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी होती है। अब देखो ये पर्शियन ब्लू और वाइट को मिक्स करके जस्ट ऐसे बबल्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये बबल्स भी आपको डिफरेंट मतलब उसमें दे सकते हो आप, जैसे मैंने कहीं पे ब्लू से बबल्स बनाए, कहीं आप वाइट से बना रहे हो बबल्स, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। देखो यार, तुम्हें ना एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ आज मैं। जैसे देखो, ये ना डस्टबिन बना रहा हूँ मैं, तो इधर डार्क, मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करूँगा मैं पहली बात तो, ठीक है। तो जैसे देखो ग्रीन करा, अब इसमें वाइट करूँगा और राइट साइड पे आप ब्लैक या कोई भी डार्क कलर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये करा, तो इसका शेप देखो ध्यान से, मैं डस्टबिन वाले ही शेप में डाल रहा हूँ। जैसे राइट साइड से बिल्कुल डस्टबिन की शेप से अंदर तक गया, ये तो है नहीं कि मैंने सर्कल कर दिया इसको, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको करना होता है, जो भी चीज़ आप पर्टिकुलर बनाओ तो उसको उस शेप में ही डालो, उस पर मतलब शेडिंग उस शेप में ही डालो। जैसे देखो अब और एक एग्जांपल देता हूँ, ये सर्कल शेप में करा है मैंने, ठीक है। ये नीचे जो बोरी है, तो इसमें जो वाइट से शेडिंग डालूंगा वो जैसे सर्कल शेप में ले जाऊंगा, जैसे 2 सी बनाऊंगा। ये देखो, 1 सी इधर और 2 सी इधर, ठीक है। तो ऐसे इस पे ऐसे शेडिंग आई। अब देखो इस पे जैसे सीधी सीधी ऐसे लाइंस डालूंगा, मतलब कोशिश करूंगा एज पे रखूँ चीज़ें, ठीक है। और मतलब सर्कल नहीं दे दूंगा ऐसे ही कहीं भी, ठीक है। अब जैसे देखो ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री पे देखो लाइन बिल्कुल मैं मतलब जैसे इस पे शेडिंग डालूंगा तो इस शेप की डालूंगा जैसे फैक्ट्री है। जैसे देखो ये करा, अब वाइट से देखो फैक्ट्री वाली शेप में, मतलब जैसे सी शेप हल्का सा बिल्कुल टर्न है ना, मतलब कर्व है लाइन में ऐसी, ठीक है। तो ये इसे, अब देखो धुआं देख लो, अब धुएं पे सेम एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे देखो ये ब्लैक कलर का धुआं बनाया, तो ये देखो ऐसे ब्रश को घिस के दबा के शीट पे करना है आपको पहली बात तो। और ये देखो लास्ट में पानी मिक्स करा हुआ है वैसे ब्लैक में, ठीक है। अब देखो अब इसमें वाइट कर रहा हूँ, तो वाइट बाहर से अंदर ला रहा हूँ, और देखो अब कैसे शेडिंग डाल रहा हूँ मैं, मतलब इसको धुएं के शेप में चला रहा हूँ, मतलब मैं ब्रश को, ठीक है। वाइट को धुएं के शेप में अंदर लाया। अब देखो तीनों टोन आ गए इसमें भी। तो ऐसे ही करना होता है आपको हर जगह, ठीक है। मतलब टोन हमेशा वो वाले ही रखना होता है आपको, टोन कह रहा हूँ सॉरी, शेप। जैसे मतलब वो जिस शेप का है, जैसे धुआं ऐसे राउंड राउंड शेप का है वैसे रखना होता है आपको। और डस्टबिन आपको रेक्टेंगल शेप का था, और बाकी ये बोरियां आपकी सर्कल शेप की थी, और फैक्ट्री जैसे, समझ गया ना आप मतलब। चलो यार, अब ये पेंटिंग का आपको मतलब भी समझा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। और ये देखो ये आदमी जो कर रहा हूँ, इसमें भी सेम आपको डार्क, मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करना है, और ये आदमी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, आपको ये पेंटिंग का मतलब ये है कि जैसे अर्थ है ना हमारा, वो ना देखो हाफ मतलब डिग्रेड हो चुका है और हाफ ही बचा है। और पोल्यूशन इतना कर रहे हैं यार, उसकी वजह से डिग्रेड हो गया है, ठीक है। और सारा मतलब जो डिग्रेड हो रहा है नीचे, मतलब इसको ना हाफ प्लास्टिक वगैरह में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है ये, क्योंकि मतलब असल में डिग्रेड किस लिए हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। तो वो चीज़ें ही डिग्रेड करके मतलब फिर ऐसे निकल रही है, मतलब ये पता लगे कि उनकी वजह से डिग्रेड हुआ है। तो मतलब ये पन्नी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, स्ट्रॉज, जितने ये सारे बेकार चीज़ें होती है जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, वो सारी चीज़ें दिखाओ, ठीक है। और बाद में इससे वाटर पोल्यूशन भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि ना पानी के अंदर मतलब ये सारी चीज़ें जा रही हैं, फिर उसके बाद मछली वगैरह मर रहे हैं, जैसे जाल में फंस जाते हैं कछुए, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ज़्यादातर मछलियाँ मर चुकी हैं, ठीक है। और कुछ मछलियों ने शरण ले रखा है छाते के नीचे, ठीक है। छाता मतलब ऐसे उनका जैसे उनको बचा रहे, ठीक है, उनका सेफ्टी गार्ड है वो, ठीक है। तो मतलब वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, अब छाता भी फटने को है, देखो ध्यान से तो मतलब मछलियाँ भी अब कहाँ शरण ले, ठीक है। और सी हॉर्सेस वगैरह भी उसके नीचे ही हैं, ठीक है। तो सब मर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इससे। बाकी ये बंदा ये अर्थ को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है, पर मतलब एक ही बंदा कर रहा है, इससे क्या फ़ायदा, ठीक है। और भी बंदों को जुड़ना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी मतलब ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है, तो ये चीज़ आप शो कर सकते हो। तो बाकी यार पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय। और सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय बाय।